नमस्कार साथियों। आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका छठा पाठ है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। वैसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप को आप कई बार पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार की गाइड्स में, लेकिन अब यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में से कौन कौन से तथ्य हैं जो परीक्षाओं में सीधे हमें प्रश्नों के रूप में मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान को चार मुख्य भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। थार के मरुस्थल से परीक्षा में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 61% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा ये विश्व के जितने भी अन्य मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में सबसे घना बसा हुआ या सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे अधिक पशु घनत्व वाला, वर्षा या खनिज विविधता वाला या सर्वाधिक जैव विविधता है वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि जो बालू का स्तूप है उन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो धोरे कहा जाता है। अरावली पर्वत दूसरा क्षेत्र है। उस अरावली से कौन सा प्रश्न बनता है कि अरावली राजस्थान के 9% भूभाग के ऊपर फैली गई है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ बर्मा से लेकर उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। कुल 692 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 650 किलोमीटर राजस्थान में है, कुल 692 है। ये अरावली राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर माउंट आबू में है और ये सिरोही जिले में पड़ता है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। कई जगह 1727 दिया गया है जो कि गलत है। आपको 1722 ही मान, ऑप्शन में 1722 और 27 दोनों हो तो आपको 1722 मानना है, क्योंकि राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उस पुस्तक का ये ऑथेंटिक उत्तर है। राजस्थान को 4 जो भागों में बांटा गया है, मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, पूर्व का जो मैदान और हाड़ौती का पठार, 4 भूभागों में राजस्थान को बांटा गया है। पूर्वी मैदान में यहाँ चंबल, बाणगंगा, बनास आदि नदियाँ यहाँ से निकलती है। कुल 23% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है, यानी प्रत्येक भूभाग में ध्यान रखना है कि कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है और कितने प्रतिशत वहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो चंबल का जो उबड़ खाबड़ एरिया है, जहाँ अवनालिका अपर्दन से जो भूमि कटी हुई है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? बिहड़ या डांग कहते हैं या उत्खात भूमि कहते हैं। तो यहाँ कई बार ये पूछे सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा अवनालिका जो अपर्दन है वो चंबल नदी से होता है। ये राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला और सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है, जो वहाँ 56 नदी नालों के समूह के कारण इसको 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ये 7% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। इन राजस्थान के जो अन्य को पठार है, उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में। जैसा कि अब उड़िया पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है, जो सिरोही के अंदर है। बोराट का पठार कहाँ है? तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में फैला हुआ है, यानी जिला को अगर बात आए तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में फैला हुआ है बोराट का पठार। मेसा का पठार है वो चित्तौड़ के, यानी कि पूछे कि चित्तौड़ का किला है वो कौन से पठार पर बना हुआ है? तो वो मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार है ये चित्तौड़ में भीलवाड़ा के बीच में। लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। इसके बाद में है जलवायु और ऋतु चक्र हैं। इनसे कौन कौन से प्रश्न? ये राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का अगर ये बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षाएँ होती है वो इस हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा होती है, और यूँ ही इसे हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वर्षा है निरंतर कम होती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो यहाँ झालावाड़ ज़िले में होती है। तो सबसे अगर ज़िले की बात करें तो झालावाड़ में होगी, अगर स्थान की बात करें तो वो माउंट आबू सिरोही होगा, अगर एक स्थान की बात करें तो।
तीन प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ये प्रश्न ये याद रखना कि दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ का होगा, तो दैनिक तापांतर है सबसे ज़्यादा जैसलमेर का होगा, क्योंकि जो रेत है वो जल्दी से गर्म भी होती है और बड़ी तेज़ी से ठंडी भी होती है। माउंट आबू है वो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं उसको, धूल भरी जो हवा चलती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। वर्षा ऋतु में ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है और वर्षा का जो सबसे कम वर्षा है वो जैसलमेर में होती है। और स्थान की पर्टिकुलर बात करें तो सबसे अधिक वर्षा है वो माउंट आबू में होती है। तो इस प्रकार राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है वो झालावाड़ हो गया और सबसे जो शुष्क जिला है वो जैसलमेर हो गया। शीत ऋतु, सबसे ठंडा जो स्थान है वो माउंट आबू है। वो शीत ऋतु में जो बरसात होती है उस बरसात को मावट कहा जाता है। उस मावट का जो कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, इस मावट, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। शीतकाल में जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और शीतकाल के अंदर जो मावट होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी भूमध्य सागर के आसपास जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनसे राजस्थान के अंदर शीतकाल में वर्षा होती है। इस वर्षा से सबसे अधिक फायदा किसको होता है, तो गेहूं की फसल को होता है। इसलिए इस मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, क्योंकि ये गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आकार है मरुस्थलीकरण, एक मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का जो आकार है वो लगातार बढ़ रहा है और किस साइड में बढ़ रहा है, वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यानी हरियाणा की तरफ है। ये मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो इस साइड हरियाणा की ओर बढ़ रही है, मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये था आज का हमारा जो पाठ, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बन सकते थे। कल हम पढ़ेंगे अगला पाठ, 7वां पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।